बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना परम आवश्यक है, यही कथा का प्रसंग आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे। विश्वास कम था, नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदर देवी के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है। रानी ने कहा कि मुझे राजपाट महल आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रानी ने कहा कि साधु संतों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा करवाओ। साधु तथा भक्त आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी मालिक ने मुझे नाम दिया है। मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। यह बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम यानी धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी आकाश से नगर न्यारा, तहाँ निवाजे धनी हमारा। अगम शब्द जब भाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं जाऊं। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सतगुरु जी की सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वह सोचती थी कि यह केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़ आते थे। मन मर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। यह तो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। वर्तमान में चार्जर मिला, नाम मिला तो चालू नहीं किया, यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सर्व सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर ना पंखा चलता है, ना बल्ब जलता है। बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सर्व सुविधाएं छीन ली जाती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तब उसको अक्ल आती है। उस समय
वक्त हाथ से निकल चुका हुआ होता है। केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदरदेवी ने सत्संग सुन रखा था, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा ले रखी थी, नाम की कमाई नहीं की थी, वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी, गुरु निंदा नहीं करती थी। रानी ने सतगुरु को याद किया कि हे सतगुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है, मुझ दासी को छुड़ाओ, मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में ना पति, ना पत्नी, ना बेटा बेटी, भाई बहन, राजा प्रजा कोई सहायक नहीं होता। रानी के जीव ने हृदय से सतगुरु को पुकारा। तुरंत सतगुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। रानी ने दौड़कर सतगुरु देव जी के चरण पकड़ लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सतगुरु तो वहां पर उसका सतगुरु आया तो वहां पर प्रकाश हो गया। जीव ने सत सुकृत नाम जपा था, उसको इतना ही याद था, इस कारण से उसको यमदूतों ने छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सतगुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सार नाम दिया, उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा, राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा था, जाने का समय निकट लग रहा था। इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की तो सतलोक में गई। वहां परमेश्वर सतपुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रश्न किया कि हे कड़िहार तारणहार, मेरे जीव को यमदूतों ने कैसे रोक लिया। सतगुरु रूप में कबीर जी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसने दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की, इस कारण से इसको यमदूतों ने घेर लिया था, मैंने छुड़वाया। परमेश्वर कबीर जी ने जीव से कहा कि आपने भक्ति क्यों नहीं की, सतलोक में कैसे आ गई। सिर नीचा करके जीव ने कहा कि पहले मुझे विश्वास नहीं था, फिर यमदूतों की यातना देखकर मुझे आपकी याद आई, आपका ज्ञान सत्य लगा, आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की, फिर मेरे को वापस जीवन दान दिया, तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी ही कृपा से, गुरु जी के सहयोग से मैं यहाँ आपके चरणों में पहुँच पाई हूँ। सतलोक में जाकर भक्त अन्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है। सुंदर अगम शरीर मिलता है, बहुत बड़ा आवास महल मिलता है, विमान आंगन में खड़ा है, सिद्धियां आदेश का इंतजार करती हैं, तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय होती हैं। जैसे बिजली का बटन दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है, ऐसे वहां पर वचन का बटन है। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। ही आपके भोजन स्थल पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी, थाली गिलास रख जाएंगे। कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे। मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी। विमान के निकट आते ही द्वार खुल जाएगा,
विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ जिस द्वीप में जाने की इच्छा होगी, विचार करने पर विमान उसी ओर मुड़ जाएगा। इच्छा करते ही ताजे ताजे फल फूल वृक्षों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। सतलोक की नकल यह काललोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार है। सतलोक